आज व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। और भागवत जी के महात्म्य का शुभारंभ किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद व्याकरण की दृष्टि से यदि इसका उल्लेख किया जाए तो महाराज तीन शब्द बन जाते हैं, सत और चित आनंद। व्यास जी बताना चाहते हैं कि आखिर सच्चिदानंद क्या है। सच्चिदानंद वह है जो अपने आप में प्रतिष्ठित है, अपने आप में पालित है और तीनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। सत्य जो अब है, सत्य में मध्य में सत्य है और अंत में भी केवल सत्य ही बचता है। ऐसे ही सत्य स्वरूप परमात्मा कृष्ण का वंदन किया। और चित माने प्रकाश। हम किसी अंधेरी वस्तु में जाते हैं तो किसी वस्तु को ढूंढने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाशमय है, तेजोमय है, ऐसे भगवान के चरणों में वंदन किया। और तीसरी बात है महाराज आनंद की। और ध्यान करना, सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। और एक और निवेदन कर दूं, आनंद अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। कभी कभी कहते हैं महाराज बड़ा आनंद आया, तो आनंद की अनुभूति केवल हृदय में होती है, बाहर नहीं। आनंद कोई वो वस्तु नहीं है कि किसी दुकान पर जाकर के हम खरीद लें। आनंद तो स्वयं प्रकट होता है और आनंद उसी को प्रकट होगा जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा होगी, समर्पणता होगी, विश्वास होगा, उसी के यहां आनंद होगा। लेकिन इस तीन अर्थ और भी पूज्यपाद गुरुदेवों ने किया है। कर्म और स्वभाव और स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। मान लो दिखने में बड़े सुंदर हैं, देखने को मन करता है, उस सामली सलील सूरत को देखने का मन करता है, लेकिन फिर मन करता है कि इतना सुंदर स्वरूप है महाराज, इतना सब कौस्तुक मणि है, बैजंती माला है, हीरा का हार है, लेकिन आखिर काम क्या है? अगर किसी को प्लेटफार्म पर मिल जाए, कोई सुंदर दिखने में हो, और तो मन ऑटोमेटिक करता है कि इससे जरा बात करें, स्वभाव को जाने, स्वभाव गर्म है या नरम है।
हावड़ा से प्लेटफार्म पे बैठने के बाद में ट्रेन में बैठे ही थे, वर्धमान पहुंचने वाले ही थे कि मित्रता हो गई। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बस वृंदावन जा रहा हूँ। भैया मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत आनंद आया, फिर तो कोई बात ही नहीं है, एक ही जगह उतरेंगे। समझ लिया, आप स्वभाव भी अच्छा है, दिखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं, तो और आगे चर्चा बढ़ाई जाए। बोले करते क्या है, बिजनेस क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादेत, बोले कार्य क्षेत्र है विश्व की उत्पत्ति करना। बोले भैया विश्व की उत्पत्ति करने से क्या लाभ है? बोले विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और लय भी कर देते हैं। बोले वो क्यों? कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, प्रत्येक मानव के जीवन के अंदर जो 3 प्रकार के ताप हैं, अब वो 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जिसके अंदर ये तीनों व्याप्त नहीं हो। प्रत्येक मानव के शरीर के अंदर विद्यमान है। और ये महाराज काम, क्रोध और लोभ से निकारने की अगर क्षमता है तो केवल परमात्मा के नाम में। तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं। और इन तीनों तापों से प्रत्येक मानव की बुद्धि को बिगाड़ रखा है महाराज। जो माया के चक्कर में कामी पुरुष होकर के, और महाराज क्रोध, आहा, बस क्रोध का तो नाक पे ही रखा रहता है। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, क्रोध का आना जितना आवश्यकता है उतना हानिकारक भी है, नुकसानदायक भी है। क्रोध करिए, मना नहीं है, लेकिन क्रोध उतना करिए जैसे हमारा तबला बजता है ना, हमारे सोनू भैया तबला बजाते हैं, ये भी क्रोध का प्रतीक है। जब बजाने के लिए आते हैं तो इसको चढ़ाना पड़ता है। बजाने का जब काम आता है तो चढ़ाना पड़ता है। और महाराज अगर चढ़ा का चढ़ा रह गया तो ये तबला भी फट सकता है। तो वही चमड़ा हमारा है कि क्रोध हमारे नाक पे चढ़ा रहा तो महाराज फटने का डर है, इसलिए फटने से बचिए। क्रोध करिए, समय समय पे करिए, लेकिन इतना नहीं कि एक बार चढ़ा तो फिर चढ़ा ही रह गया, उतरने का नाम ही नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के श्री चरणों में जाएंगे तो इस जीव का कल्याण है। और ये 3 प्रकार के ताप हैं, प्रत्येक मानव को सता रहे हैं। ऐसा कोई मानव नहीं कि अपने आप में कहे कि मैं सुखी हूं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेरे पास में तो आज तक आया नहीं कि महाराज मैं अपने आप से इतना आनंदित हूं, आप जो कहो वो करने को तैयार हो। सबसे पहले अपना लिस्ट नहीं, पूरा लिस्ट वाले के आता है। महाराज जी मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, मेरे बहू का बेटा नहीं हुआ है, छोटे के शादी नहीं हुई है, उसके नाती नहीं हुआ है, पूरा चिट्ठा जो है। व्यास जी बड़ी बात सुंदर कहते हैं, प्रत्येक मानव की बुद्धि को बिगाड़ रखा है। प्रत्येक शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ व्याप्त है। इन तीनों तापों ने शरीर को उन्मूलन करके रखा है।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के।